जारी है। इस कार्रवाई के साथ साथ जरा एक और बड़ी बात को पर भी चलते हैं, क्योंकि तकरीबन 6 दिन के बाद सियासी जमूद टूटा है। और यह सियासी जमूद टूटा कल दिन में, जब बैक टू बैक सभी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। और सबसे बड़ी 3 जमातों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर उमर अब्दुल्ला संभाल रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिल्ली में महबूबा मुफ्ती कमान संभाल रही थी, सज्जाद गनी लोन श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हो रही थी जब 6 दिन तजावुजात हटाने की इंसदाद तजावुजात मुहिम को चलते हुए हुआ था, और कई करीबी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स के घरों के आसपास बुलडोजर चला था। तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां उमर अब्दुल्ला ने बुलडोजर मुहिम को इंतहाई गलत माना, और उनका मानना था कि आखिरी ऑप्शन होना चाहिए था, दिफा करने का मौका मिलना चाहिए। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि भारत की जो रिप्रेजेंटेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बुलडोजर ना हो और अपनी छवि को मसक ना करें सरकार, ये उनका मानना था। और अफगानिस्तान की छवि को बरकरार रखा जा रहा है जी जम्मू कश्मीर के अंदर, अफगानिस्तान जैसी खंडरात और अफगानिस्तान जैसे हालात बनाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये महबूबा मुफ्ती का मानना था। लेकिन इन बयानों के बीच खबर यह है कि दिल्ली के अंदर गर्माहट बहुत ज्यादा है, और दिल्ली की सियासत के अंदर यह गर्माहट है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा एहतजाज दिल्ली के अंदर किया जाएगा, और उस सिलसिले में मशावरतों और मीटिंग का सिलसिला तेज हुआ है। अब ये मशावरतें और मीटिंगें जो हो रही है, ये सियासी नवियत की हो रही है। कौन लोग इसमें बैठेंगे, कैसे ये प्रोग्राम होगा, क्या कुछ होगा, अभी खदुखाल इसमें बन रहा है। लेकिन खबर यह है कि बुलडोजर पीला पंजा जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी कार्रवाई कर रहा है। सियासी पार्टियां इस पूरे मामले पर अब एकजुट दिखती हुई नजर आ रही है 6 दिन के बाद। और खबर यह है कि दिल्ली के अंदर एक बड़े एहतजाज की तैयारियों में भी कुछ जमातें जो है वो लग चुकी है। फटाफट से जरा आपको सुनाते हैं उमर, महबूबा और सज्जाद किन अल्फाज से बुलडोजर मुहिम को याद कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है, और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली, और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इस पे फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है, ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट है, और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में यह कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे। अगर कोई लिस्ट है जो कि अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर, वो कोई दिन नहीं, इंक्लूडिंग आज का दिन, जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो 3 मरले 4 मरले पर बैठे हैं उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब एलजी ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे। अब 2 बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या एलजी ऑफिस के यहां से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहां ये दे रहे हैं। चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें जिन गांव में ये गए हैं, वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है। ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर। मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के उनको घर से निकालते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट आर दे डूइंग। कोई ये नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेकशिफ्ट टेम्पररी अरेंजमेंट। They should leave some bigger decisions to the new elected government. At the end of the day, they are not elected by people. ये कितनी भी बात करें, हिंदुस्तान के आईन में स्टेट्स का अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है। यहां इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है कि भाई साहब आप तब तक देख रेख करो।
Now, he can't take decisions on behalf of the people of J&K. You know, I appeal to my Prime Minister कि मुझे आपको क्या लगता है फलस्तीन में टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं? बहुत जाते हैं वहां। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूं कि जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बिगिनिंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, व्हाई ओनली कश्मीर? मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा है इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त। जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फलस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं। ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है, जिस तरह से वहां बुलडोजर लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? और एलजी तो बोलते रहते हैं, अगर नीचे तो कोई बात चलती नहीं, नीचे तो वही चलता है जो उनको अंदर यहाँ दिल्ली से फोन आता है। चलिए जनाब, ये तो थी 3 लीडरों की बातें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन रात देर गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से भी वजाहती बयान सामने आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट करते हुए इन लिस्टों पर जो पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर काफी वायरल थे, आपको याद होगा कल इसी प्रोग्राम में हमने पहली खबर में ही बताया था कि फर्जी लिस्ट आ रही है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ट्वीट किया कि ये सारे लिस्ट जो एनक्रोचमेंट के नजूल प्रॉपर्टी श्रीनगर के हवाले से सर्कुलेट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये जनाब गलत है और ये उन अफवाहबाजों का काम है जो एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। एफआईआर जनाब लगाई जाएगी उन सभी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके का पैनिक फैलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद साहब की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, ट्वीट आपके सामने है। अब सवाल ये है कि ये जब लिस्टें बनी और लिस्टें बाहर आई और कल से लेकर अभी तक कितने लोगों पर शिकंजा कसा गया, किन लोगों ने ये लिस्टें बाहर लाई हैं, और वाकईतन अगर ये लिस्टें सही नहीं है तो जरूर पुलिस को आज कार्रवाई करते हुए बताना पड़ेगा कि लिस्टें तैयार किस कंप्यूटर पर हुई, कहां से हुई और किस तरीके से इस तरीके का माहौल पैदा किया गया। सिग्नेचर भी है।